हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट 7 पढ़ रहे हैं, वो भी डिटेल में, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और स्टैटिकल मैकेनिक्स भी कई बुक्स में दिया गया है। ये हमारा पेपर 1 क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 7 है और इसका आज क्लास नंबर 8 होने वाला है। इसके पहले की 7 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स की। उसमें सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक और भी डिटेल चैप्टर के लेक्चर्स मिल जाएंगे और इसके भी आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे सीक्वेंस वाइज। ठीक, आप सबसे पहले उसे देख लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके पहले मैंने आप लोगों को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को अच्छे से कंप्लीट करा दिया था, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस करा दिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो इसमें भी थ्योरी है, जैसे मैंने आप लोगों को उसमें भी बताया हुआ, तो इसमें भी थ्योरी है। इसमें भी मैं आप लोगों को लिखवाते हुए चलूँगी और आप लोगों को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी करना है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे सम फिजिकल सिग्निफिकेंसेस physical significances of the Fermi Dirac डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कह सकते हो या फिर स्टैटिक्स भी। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आर एस फॉलोज। इसमें कह रहा है कि कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंसेस फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के नीचे दिए गए हैं। उसमें से सबसे पहला आता है क्वांटम स्टैटिक्स के बारे में। किसके बारे में? क्वांटम स्टैटिक्स। क्वांटम स्टैटिक्स। ठीक, तो इसमें लिखेंगे इन क्वांटम स्टैटिक्स this distribution law is this distribution law is one of the three fundamental statical distribution among नहीं, along with the Bose-Einstein distribution for bosons। पहले लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को समझाते हुए भी चलूंगी। एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्लासिकल पार्टिकल्स। देखो, इसमें कह रहा है कि जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसको कुछ इस प्रकार दर्शाया गया है। पहला है क्वांटम स्टैटिक्स। क्वांटम स्टैटिक्स में यह जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये तीनों फंडामेंटल स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से एक ऐसा इकलौता लॉ है जो कि अलोंग विद द, चाहे वो बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो जो कि बोसोन्स के बारे में बात करता है, और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो चाहे वो क्लासिकल पार्टिकल्स के बारे में बात करता है। लेकिन ये जो लॉ है ये बताता है फर्मियंस के बिहेवियर के बारे में कि उसका हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है और ये क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करता है। तो तीनों लॉ में से ये लॉ इस चीज़ को बताता है। तो इसमें आगे लिखेंगे दिस लॉ कैन ऑल्सो एक्सप्लेन
can also explain the behavior of fermions which have half integral spin, full stop. It obey principle of quantum mechanics. ठीक, मतलब ये लॉ एक्सप्लेन करता है बिहेवियर ऑफ फर्मियंस को जिसका हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है और जो कि क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसी का फिजिकल सिग्निफिकेंस सेकेंड वाला है पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक, तो इसमें लिखेंगे जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करता है और ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर दो आइडेंटिकल फर्मियंस हैं तो वो सेम क्वांटम स्टेट में साइमल्टेनियसली ऑक्यूपाई कर सकते हैं। मतलब जो एनर्जी लेवल की फीलिंग होती है क्वांटम स्टेट में वो लिमिटेड कर दी जाती है इस प्रिंसिपल के दौरान। ठीक, तो इसमें लिखते हैं ये सारी चीज़ें, तो लिखेंगे द फर्मी Dirac distribution law is a symbol of the Pauli exclusion principle, full stop. This principle state that no two identical fermions can occupy the same quantum state simultaneously, full stop. The filling of energy levels in a quantum system is limited by this principle। देखो इसमें कह रहा है कि जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये एक तरह का सिंबल है किसका, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का। और दिस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल स्टेट दैट कहता है कि नो टू आइडेंटिकल फर्मोन्स, मतलब नहीं दो आइडेंटिकल फर्मियंस कैन ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट साइमल्टेनियसली। मतलब अगर दो फर्मियंस हैं और दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं तो क्वांटम स्टेट में वो कैन ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट साइमल्टेनियसली, एक साथ क्वांटम स्टेट में ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक, द फीलिंग ऑफ एनर्जी लेवल, मतलब जो एनर्जी लेवल की फीलिंग होती है पहले ग्राउंड स्टेट में, फिर एक्साइटेड स्टेट में, फिर एक्साइटेड स्टेट में, मतलब 1s 2s 2p ऐसे ही होती है ना। तो जो फीलिंग होती है एनर्जी लेवल की क्वांटम सिस्टम में वो लिमिटेड होती है इस प्रिंसिपल के दौरान। ठीक, क्योंकि साइमल्टेनियसली हम लोग दो आइडेंटिकल को एक साथ फिल कर सकते हैं, एक अपर स्पिन का एक हाफ स्पिन का, मतलब लोअर स्पिन का। ठीक, इसमें थर्ड पॉइंट लिखेंगे फर्मी एनर्जी एंड फर्मी लेवल क्या होता है। फर्मी, तीसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस है फर्मी एनर्जी एंड फर्मी लेवल। इसमें लिखेंगे इट इज यूज टू कैलकुलेट, इट इज यूज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding fermions in different energy
states full stop Fermi energy level EF से जिसको डिनोट करते हैं और फर्मी लेवल इज द हाईएस्ट occupied energy state at absolute zero temperature। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो फर्मी एनर्जी और फर्मी एनर्जी लेवल होता है इसका यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने में द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग फर्मियन। जो फर्मियंस हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट में इसका यूज़ किया जाता है। जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है उसको हम ईयर से डिनोट करते हैं और जो फर्मी लेवल मतलब फर्मी एनर्जी लेवल बोल दो या चाहे फर्मी लेवल बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है। ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी स्टेट है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। और जो फर्मी लेवल होता है आगे इसमें लिखेंगे द फर्मी लेवल या फर्मी एनर्जी इज डिस्क्राइब्ड बाय द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसको एक बार और समझ लो। देखो इसमें क्या कह रहा है, फर्मी एनर्जी और फर्मी लेवल्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो इट इज़ यूज टू कैलकुलेट, इसका यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग फर्मियंस इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट। जो अलग अलग एनर्जी स्टेट में फर्मियंस पाए जाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है उसको EF से डिनोट करते हैं या फर्मी लेवल भी इसको कह सकते हैं। ये क्या होता है, इज़ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी स्टेट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब जीरो टेम्परेचर पे एनर्जी स्टेट मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में वो एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाइड करता है। किस लेवल पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इसका बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में उसको ऑक्यूपाइड कर लेता है, पोजीशन को, ये कह सकते हैं स्पेस को। ठीक, तो जो फर्मी लेवल्स होता है या फर्मी एनर्जी जो होता है उसको हम लोग फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन से ही डिस्क्राइब कर पाते हैं। ठीक, उसी की हेल्प से हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक, इसमें आगे लिखेंगे द एनर्जी लेवल्स बिलो द फर्मी एनर्जी आर filled whereas those above it stay unfilled। देखो इसमें क्या कह रहा है, द एनर्जी लेवल बिलो द फर्मी एनर्जी आर फिल्ड वेयर एज दोज अबव इट स्टे अनफिल्ड। इसमें क्या रहा है कि जो एनर्जी लेवल है अगर उसकी जो एनर्जी फर्मी एनर्जी से कम होती है और फिल किया जाता है तो जो उसमें से क्या रहा है, वेयर एज दोज अबव इट स्टे अनफिल्ड। ठीक, देखिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि इसमें कह रहा है कि जो एनर्जी लेवल है अगर फर्मी एनर्जी से कम होता है तो वो फिल्ड होगा। ठीक, अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो स्टे अनफिल्ड मतलब अनफिल्ड रहेगा। इसमें चौथा हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, वो है एप्लीकेशन टू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। उसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो इसमें फोर्थ वाला है एप्लीकेशन टू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, दिस लॉ इज extensively utilized in the fields of electronic device modeling and solid
स्टेट फिजिक्स। देखो इसमें कह रहा है दिस लॉ इज एक्सटेंसिवली यूटिलाइज्ड इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मतलब ये जो लॉ है ये बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की फील्ड में, मॉडलिंग एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। ठीक, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन understanding the behavior of electron in metal, semiconductors and insulators, जो कि हम लोग ने पढ़ा है NI इज इक्वल टू GI/E⁻∝β⁡EI+1। फर्मी डिराक में हमने ये चीज़ें पढ़ी है कि नहीं? तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर को समझने में मेटल में, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में। ठीक, और हमें ये चीज़ पता है जो फर्मी डिराक में NI इज इक्वल टू GI/E⁻∝β⁡EI+1 हमने इसको प्रूव किया था। तो अब इसमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को मैक्सवेल के लिए बताया था, बोस आइंस्टाइन के लिए बताया था कि इसमें जो एनर्जी जो इंटरवल ट्रेवल होती है E से लेकर के E+DE होता है। NI की जगह पे हम लोग NEDE लिख देते हैं, फिर GI की जगह पे मतलब GI के इसकी जगह पर। ठीक, तो GEDE लिख देते हैं, फिर उसके बाद ये एज इट इज E⁻∝+β EI की जगह पे EI की जगह पे E कर देते हैं और ये +1 एज इट इज रहेगा। ठीक, तो इसमें लिखते हैं हम लोग इफ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन in the system is quasi-continuous, then the number of cells in the energy interval E to E+DE is written as GEDE, where GE density of states, then the Fermi-Dirac distribution law is expressed as, वो हो जाएगा NI की जगह पर NEDE हो जाएगा, GI की जगह पे GEDE हो जाएगा और E⁻∝+β EI की जगह पे E हो जाएगा +1। ठीक, होप आप लोगों को फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं तो उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। ठीक, आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अगर हाइप करने का ऑप्शन आप में किसी भी वीडियो में आ रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर हाइप कीजिए। आप 3 बार वीडियो को हाइप कर सकते हैं। ठीक, तो ज़रूर कीजिएगा, उससे मेरी भी बहुत हेल्प हो जाएगी और मुझे भी आप लोगों को पढ़ाने का और मौका मिलेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बना सकूं और आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके। आप जितने बच्चों तक जानते हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके छोटे भाई बहन है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो उनको भी मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। कोई भी आप लोगों को डाउट होता है क्लास से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, कुछ भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ लिया करिए, मैं आप लोगों को तुरंत रिप्लाई भी देती हूँ। ठीक, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।